चार तरह की रोटी होती है। पहले नंबर की रोटी माँ के हाथ की रोटी। एक माँ के जो हाथ की रोटी होती है उसमें ममता होती है, उसमें वात्सल्यता होती है, पेट भरा जाता है पर मन नहीं भराता, वो माँ के हाथ की रोटी होती है। पहली रोटी किसके हाथ की? जम के बोलो जरा। मां के हाथ की रोटी, जिससे पेट भरा गया पर मन नहीं भराया। उसमें ममता है, उसमें वात्सल्यता है, उसमें स्नेह है, उसमें करुणा है, वो मां के हाथ की रोटी होती है। दूसरे नंबर की रोटी पत्नी के हाथ की रोटी, जिसमें समर्पण होता है, जिसमें अपनापन होता है, समर्पण है, अपनापन है। बस वो रोटी पेट भी भरती है, मन भी भरती है। ये दूसरे नंबर की रोटी पत्नी के हाथ की होती है, जो दिल से बनाकर तुम्हें दिल से खिलाती है, वो पत्नी के हाथ की। तीसरे नंबर पर बहू और बेटी के हाथ की रोटी। जब तक बेटी की शादी ना हो, बेटी के हाथ की रोटी। घर में बहू आ गई, बहू के हाथ की रोटी। ये तीसरे नंबर की रोटी है, ये कर्तव्य की रोटी होती है। हमें अपने कर्तव्य पर चलना सिखाती है, हमें अपने विचारों को एक बदलने की तरीका सिखाती है। बहू और बेटी के हाथ की रोटी ये तीसरे नंबर की रोटी है, जो हमारा पेट भी भरती है, मन भी भरती है। ये तीसरे नंबर की रोटी। पहले नंबर की मां के हाथ की, दूसरे नंबर की पत्नी के हाथ की, तीसरे नंबर की बेटी और बहू के हाथ की, और चौथे नंबर की रोटी वो काम वाली, वो नौकरानी और जो बनाने वाली आती हैं उनके हाथ की रोटी। ना तो वो मन भरती है, ना स्वाद भरती है, ना वो पेट भरती है। भगवान से प्रार्थना करना, अगर ये तीन रोटी के बाद तुम्हारी चौथे नंबर की रोटी का नंबर आ जाए और तुम्हें दूसरे के हाथ की रोटी खाना पड़ रही हो, घर के लोग अगर रोटी देना बंद कर दें तो किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर वहां की रोटी खाना, पर किसी के हाथ में मत खाना। चौथे नंबर की रोटी बनाकर रख दी, खाओ तो खाओ, पड़ी है, स्वाद है नहीं है मालूम नहीं, पेट भरा ना भरा मालूम नहीं। बनाया, टिफिन रख दूंगी, टिफिन बनाकर दे दूंगी, टिफिन रख जाऊंगी, बनाकर चली जाऊंगी। मेरे को दूसरे के घर जाना है, बनाने जाना है, उसका मन नहीं है रोटी बनाने का, तो भी वो रोटी बना रही है। केवल तुम्हारे पैसे के चक्कर में जो 2000, 5000, 10,000 महीना मिलना है, उसके लिए वो रोटी बनाने आ रही। अपने घर के बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, चित्त को छोड़कर, अपने विचारों को छोड़कर। एक विचारों से भोजन का एक सुख बढ़ता है, एक विचारों से एक भोजन का आनंद बढ़ता है। एक राजा अपने सिंहासन पर पहले बैठता था, बड़ा खुश होता था, सब न्याय अच्छे से करता था। आज राजा 15-20 दिन निकले, 15 दिन से राजा चिड़चिड़ कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, ताने दे रहा है, गालियां दे रहा है, आड़ा टेढ़ा बोल रहा है। राजा अपशब्द सिंहासन पर बैठकर बोल रहा है। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, समझ में नहीं आ रहा, जरा मेरे को कोई ज्योतिष के पास ले चलो, किसी विद्वान ब्राह्मण के पास ले चलो, कोई ज्योतिष आचार्य के पास ले चलो। मुझे इतना चिड़चिड़ क्यों हो रहा हूं, मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूं, अपने सिंहासन पर बैठकर मैं गालियां क्यों दे रहा हूं, अपशब्द क्यों कह रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा, मुझे चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है। मंत्री ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप भोजन कर रहे हैं, भर पेट अच्छे से खाना खा रहे हैं, हाँ सारा काम अच्छा कर रहे हैं, हाँ फिर ये चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है। राजा ने रानी से पूछा, मंत्री ने रानी से पूछा, महारानी जी आपसे एक प्रश्न करना है। महारानी ने कहा क्या बात है, बोलिए। महारानी जी आपसे पूछना चाहता हूं, आप भोजन बना रही हैं। रानी ने कहा नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने भोजन बनाने के लिए एक दासी को रख लिया। दासी को रख लिया? हाँ। दासी भोजन बना रही है? हाँ। राजा भोजन दासी के हाथ का कर रहा है? हाँ। बस दासी से मंत्री ने जाकर मुलाकात करी, दासी से पूछा, दासी सही बता क्या दुख है तेरे जिंदगी में। दासी कहती है राजा का घर इतना भरा पड़ा हुआ है, करोड़ों की दौलत राजा के पास में है,
पर यह खोड़ला राजा 1 रुपया दान नहीं करता। इतना भरा पड़ा मकान है, इतना सारा गाड़ी बंगला है, पर 1 रुपया ये खोड़ला राजा मुझे दान नहीं करता। मैं दिन भर रोती रहती हूं, मेरे घर में तकलीफ है, मकान में पानी टपक रहा है, दीवार टपक रही है, दीवार गिर रही है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, और ये खोड़ला राजा 1 रुपया का दान नहीं करता। अंदर से मुझे बहुत दुख है, तकलीफ है, इसलिए मैं क्रोध में कुड़ के रोटी बनाती हूं। बस मंत्री ने सुना, राजा से कहा, महाराज भोजन जो बना रही है उसके दिल में प्रेम से भोजन नहीं बन पा रहा, इसलिए तुम्हें क्रोध आ रहा है। भोजन बनाने वाली अगर दिल से बना कर दे तो घर भी स्वर्ग बन जाता है, नहीं तो घर नरक बन जाता है। भोजन बनाने वाली अगर सही से भोजन बनाए, अब तुमने जो दासी लगा रखी, नौकरानी लगा रखी, सेविका लगा रखी, भोजन बनाने वाली लगा रखी, 4-4 घर में बहुएं, 5-5 परिवार है, अपने हाथ और पांव काम करना भी बंद कर दें, जब तक शरीर चले तब तक रसोई घर में किसी को घुसने मत दो। अपने रसोई घर में दिल से भोजन बनाकर खिलाओ। आप अन्नपूर्णा हो, आप अन्नपूर्णा हो, आप सावित्री हो, आप गायत्री हो, आप सरस्वती हो, आप लक्ष्मी और आप पार्वती हो। अपने हाथ से बनाया भोजन जब आप देती हो उसमें स्वाद रहता है, स्वाद। उस घर के भोजन में कभी स्वाद नहीं आएगा जिस घर के भोजन में एक बहू आती है, सब्जी काट कर चली जाती है, दूसरी बहू आती है, कढ़ाई में बगार कर चली जाती है, तीसरी बहू आती है, गैस बंद करके चली जाती है, चौथी बहू आती है, आटा उसन के चली जाती है, 5वीं बहू आती है, पति के लिए रोटी सेक के चली जाती है। उसकी घर की रोटी में कभी स्वाद नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें एक बहू सोचती है मैं काय को इतना करूं, दूसरी बहू सोचती है मैं काय को इतना करूं, तीसरी बहू सोचती है मैं काय को इतना करूं, चौथी बहू सोचती है मैं काय को इतना करूं। तो पति जो भोजन करते हैं, घर में 4 लोग हैं, देवर जेठ परिवार सास ससुर जो घर में लोग हैं, उनको वो भोजन नहीं भाता है। बाजार का भोजन करना भाएगा, दूसरे के घर का भोजन भले वो दाल रोटी खिलाएंगे अच्छा लगेगा, दूसरे के घर में खिचड़ी खाएंगे उसमें स्वाद आ जाएगा, पर घर के भोजन में स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि ये जगदम्बा होन पहले से ही भगोने जैसा मुंह लेके भोजन बनाती है। हमारी बात थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है लोगों को, पर सत्य बात तो यही है, जितनी दवाई काम नहीं करती उतना इंजेक्शन करता है, उतना इंजेक्शन। बुरा जरूर लगेगा आपको हमारी बात का कि गुरुजी ऐसा बोले हैं, पर सत्यता है। घर में अगर भोजन बना रहे हो, जितनी देर तुम्हारा भोजन बने उतनी देर तुम अपने ना परिवार से बात करो फोन पर, ना मोबाइल पर, ना हेडफोन में। अगर जितनी देर भोजन बने उतनी देर तुम्हारे दिल में ऐसी प्रसन्नता होना चाहिए, मेरे घर के लोगों को मैं क्या बना कर खिला दूं कि मेरा घर खुश हो जाए। जब तुम्हारे भीतर खुशी होगी तो खाने वाले के भीतर खुशी होगी और आनंद की अनुभूति होगी। अब तुम तो भोजन बनाते बनाते भी हमारी तो जिंदगी पे आटा उसनती जाए, नरक हो गया मेरा जीवन, नरक। ये बुढ़िया तो मुझे खाए जा रही, अब भोजन बना रही, रोटी बन गई, जिस आटे को उसन रही थी वो आटा भी कह रहा था, अरे ओ चंद्रघंटा काहे मेरा दम निकाल रही है, आटा भी कह रहा। प्रेम से चलो प्रैक्टिकल करना, घर में पूरी सब्जी बनाकर खाना, घर में चावल दाल बनाकर खाना, और इस कथा के पंडाल के बाहर अगर कोई पूरी सब्जी भंडारे की मिल रही हो, कोई चावल दाल यहां बाहर भंडारे का मिल रहा, फ्री भंडारे की पूरी सब्जी, भंडारे का भोजन, भंडारे की कद्दू की सब्जी, काशी फल की सब्जी और इतनी मोटी मोटी पूरी, जब तुम अन्नकूट की और भंडारे की खाते हो उसमें नमक भी नहीं होता तो भी स्वाद आता है, क्योंकि भगवान के लिए प्रेम से